हाँ जी, बताइए कौन है हमारे साथ? नमस्कार, नमस्कार। मैं डिम्पी दास, भारतीय डिम्पी युवा दास जी मोर्चा की नमस्ते। नमस्ते, मैं डिम्पी जी भारतीय युवा बताइए, अपना मोर्चा की परिचय बताइए। नमस्कार, मैं डिम्पी दास, भारतीय युवा मोर्चा की नौगांव जिले का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। असम के नौगांव जिले का रहा विधानसभा समष्टि के अंतर्गत खाही भातीकुरी में रहने वाली हूँ। डिम्पी जी, आप और भी कुछ काम करती हैं भाजपा के सिवाय? मैं 9 साल से बीजेपी से समाज सेवा के कार्य में जुड़ी हुई हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ जी, मेरा छोटा भाई, ताऊ जी, ताई जी और सासू रहते हैं। उसके साथ में मैं अपने आपके द्वारा जो एक स्कीम मिली थी मुझे पीएमएमएसवाई का, उसी को लेके मैंने कुछ जमीन लीज पे लेके एक न्यू पॉन्ड का जो फिश फार्मिंग है वो शुरू किया और उसी के साथ में बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और युवाओं के साथ में मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी हुई हूँ और बाकी का जगह कर रही हूँ मैं। डिम्पी जी, आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती हैं? मैं हेलो। कोशिश करती हूँ। नहीं, जी, बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप। धन्यवाद। आप भाषण भी करती हैं क्या? कभी-कभी कर लेती हूँ। अच्छा, चलिए मुझे कभी आपका भाषण सुनना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल, मैंने ये मेरे सोशल लिए मीडिया पर देखा कि हमारी जी। कार्यकर्ता बहनें देर रात तक बिना डर प्रचार कर रही है। देर देर रात तक लोगों के घर जा रही है। 10 साल पहले तक ये संभव नहीं था। ये जो डर भय खत्म हुआ है, इसको लेकर असम की बहनें क्या कह रही है? जी, आज से असम में बहुत सब लोग महिलाएं बहुत सुरक्षित है क्योंकि पहले आज के भाजपा सरकार जो हर महिलाओं के ऊपर ये जो आने वाले परेशानियों को आने ही नहीं देते हैं, उसी वजह से सब लोग बहुत सेफ है और पहले हमारी लड़की लोग, महिलाएं लोग रात के दिन में भी सुरक्षित नहीं थे। लेकिन आज जब से भाजपा सरकार बनी हुई है, तब से लेके हर महिलाएं बहुत सुरक्षित है और रात में देर तक कार्यकर्ता कर सकते हैं, कोई डर नहीं है और मैं भी सुरक्षित हूँ। इसलिए मैं दिल से एक बार फिर से मोदी सरकार, क्योंकि ये जो आज के दिनों की परिस्थिति है और पहले जो कांग्रेस सरकार के दिन में लड़की लोग और मैं भी उस टाइम में एकदम भी सेफ नहीं थे। दिन में भी सेफ नहीं थे, रात की बात तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन आज सब लोग बहुत सुरक्षित है, कुशल है और मैं फिर से भगवान से भी विनती करती हूँ और कि फिर से भाजपा सरकार बने, आने वाले और सालों तक मतलब ऐसे ही सुरक्षित महिलाएं रहे। देखिए, हम राजनीतिक दल के नेताओं के लिए तो जनता जनार्दन ही हमारा भगवान है। बूथ में जो परिवार है, वही हमारे भगवान है। हमें उनकी सेवा करनी है। उनको जीवन में सब सुख मिलेंगे, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। डिम्पी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मुझे बहुत संतोष हुआ। आपकी बातों से मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप केंद्र और राज्य की योजनाओं को प्रभावी तरीके से रखे रहेंगे। नारी शक्ति का ये धन्यवाद। आत्मविश्वास ही नए असम की ताकत है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार तो पूरे देश की बहनों की पहली पसंद है। असम में भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ काम बताने चाहता हूँ। सारे बूथ के कार्यकर्ताओं को बताता हूँ, डिम्पी जी के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, कुछ काम तो करने ही करने हैं।
आप सभी कार्यकर्ता नमो ऐप में जरूर जाएं। आपका मोबाइल में नमो ऐप तो होना ही चाहिए। वहां बहुत विस्तार से आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कर रही है। डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है, ये आप जरूर लोगों को बताएं। जैसे असम की हमारी सरकार अरुणोदय योजना चला रही है। इसके तहत 40 लाख बहनों को आर्थिक सहायता दी है। ऐसे ही केंद्र सरकार लखपति दीदी अभियान चला रही है। इसके तहत देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें असम में भी अनेक बहनें लखपति बन चुकी हैं और अब हमने 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, 3 करोड़ और बनाने का। आप एक काम ये भी कीजिएगा कि आपके बूथ में जो लखपति दीदी है उनके वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उनका अनुभव सुनाइए और औरों को भी प्रेरित करेगा। उसको सोशल मीडिया पर डालिए। डिजिटल जमाना है तो क्या हम लाभार्थी बहनों के साथ कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह बना सकते हैं जिसमें हमारी बहनें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और वीडियो हम जन जन तक पहुंचाएं। साथियों, आने वाले दिनों में किसी महिला कार्यकर्ता के घर पर मोहल्ले की सभी महिलाओं की छोटी छोटी बैठक हो। हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए। हमारी बहुत सारी बहनें हस्तशिल्प से जुड़ी हैं। बिहू के अवसर पर तो गमोसा और अन्य पारंपरिक वस्त्रों का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे पारंपरिक वस्त्रों को उपहार में देने का विशेष अभियान हमें चलाना चाहिए। ये वोकल फॉर लोकल के प्रति बीजेपी के कमिटमेंट को भी आगे बढ़ाएगा। एक आग्रह मुझे बूथ की सभी बहनों से करना है। उन्हें कहना है कि वे जिम्मेदारी ले कि वोटिंग के दिन परिवार का हर सदस्य बूथ पर पहुंच जाए। वोटिंग से जुड़ी पर्ची और अन्य जरूरी दस्तावेज भी समय पर तैयार रहे। सुनिश्चित करने के लिए भी बहनें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैंने जैसा कहा, जब पोलिंग के जाए ना तो 20-20, 25-25 लोगों के जुलूस निकाल करके जाना चाहिए। गाने बजाने चाहिए, ढोल बजाने चाहिए, एक उत्सव का माहौल बनाना चाहिए।